लखनऊ के मेयर साहिबा से और योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि एसआईआर के नाम पर जो आप लोगों ने पूरे प्रदेश में बवाल खड़ा करने का काम किया है, पूरे प्रदेश में एक डर का माहौल बनाने का काम किया है, इंसानियत को शर्मसार करने का आप लोगों ने जो काम किया है कि लखनऊ में रहने वाले जो 2004 से लेके पिछले 21 सालों से जो बहादुरपुर बस्ती में हमारे असम के लोग रह रहे हैं, उनको आप जबरियन आप उनको धमकाते हैं, आप उनके ऊपर एफआईआर कराने का डर दिखाते हैं। ये सरकार सिर्फ बांग्लादेशी के नाम पर उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद कराने की नीयत से है। ये सरकार जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा बिहार के अंदर 80 लाख वोट कटवाकर और मात्र 315 बांग्लादेशी वहां से ढूंढ पाते हैं और धांधली करके जैसे बिहार में चुनाव जीत गए वैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ की मेयर साहिबा जो शंकरपुरा वार्ड के बहादुरपुर बस्ती में जाती हैं और बहादुरपुर बस्ती में वो अपने नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा छापा मरवाने का काम करती हैं झुग्गियों पर, और वहां पर रह रहे हमारे असम के लगभग सैकड़ों परिवार जो वहां पे रह रहा है, जो लखनऊ में पूरे लखनऊ की साफ सफाई करने की जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, उस बालिन बस्ती में ये जाती हैं और वहां के लोगों को ना कुछ बताया जाता है, ना कोई कागज मांगा जाता है, ना कोई प्रूफ मांगा जाता है, और जबरन उनके झुग्गी बस्तियों से 2 मोटरसाइकिल, 25 ठेले और तमाम प्रकार के ऐसे सामान वहां से इनके अधिकारी उठाकर ले जाते हैं। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी के लोग वहां पहुंचते हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि एकाएक यहां पर नगर निगम के द्वारा मेयर साहिबा के द्वारा छापा डलवाया गया, हमारी गाड़ियों को, हमारे ठेलों को यहां से उठाकर ले जाया गया है और उनको अल्टीमेट दे दिया जाता है कि आप लोग बांग्लादेशी हैं, आप लोग हिंदुस्तान के नहीं हैं, और इनसे कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता है। और इनको 15 दिन का अल्टीमेट दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर आपको ये बस्ती, ये झुग्गी आपको खाली करना पड़ेगा। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि यहां हमारे पीछे हमारे 5 साथी उसी झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, और वहां पर जितने लोग हैं, जब कल वहां पे पहुंचा तो वहां पे एक एक महिला, एक एक बहन, एक एक माता, एक एक नौजवान भाई हमारा अपना आधार कार्ड लेके, अपने सारे प्रूफ लेके खड़े थे। इन लोगों के पास आधार कार्ड है, इन लोगों के पास पैन कार्ड है, इन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इन लोगों के पास वोटर आईडी है, इन लोगों के पास एनआरसी का पूरा डाटा है कि ये असम के रहने वाले लोग हैं। मैं लखनऊ के मेयर साहिबा से और योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि एसआईआर के नाम पर जो आप लोगों ने पूरे प्रदेश में बवाल खड़ा करने का काम किया है, पूरे प्रदेश में एक डर का माहौल बनाने का काम किया है, इंसानियत को शर्मसार करने का आप लोगों ने जो काम किया है कि लखनऊ में रहने वाले जो 2004 से लेके पिछले 21 सालों से जो बहादुरपुर बस्ती में हमारे असम के लोग रह रहे हैं, उनको आप जबरियन आप उनको धमकाते हैं, आप उनके ऊपर एफआईआर कराने का डर दिखाते हैं, आप उनकी गाड़ियां, उनकी ठेले उठवाने का काम करते हैं। मैं इनके मेयर साहिबा से पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता से पूछना चाहता हूं कि यही रोहिंग्या और यही बांग्लादेशी पहले आप महाराष्ट्र में पाते हैं, वही बांग्लादेशी आप हरियाणा के चुनाव में खोजने लगते हैं, वही बांग्लादेशी आप दिल्ली के चुनाव में खोजने लगते हैं, वही बांग्लादेशी आप बिहार के चुनाव में खोजने लगते हैं, और जब आप उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव है, उसके बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो आप एसआईआर के माध्यम से यहां पर लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपका असम हिंदुस्तान में नहीं आता है? क्या असम भारत के नक्शे से अलग है? क्या असम और बंगाल ये दोनों बांग्लादेश में आते हैं? अगर इतनी भी जानकारी आपको नहीं है तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से इतना आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि जो इनका, मैं आप लोगों को एक एक आईडी, एक एक व्यक्ति का दिखाना चाहूंगा। ये जोहुल हक जी हैं,
जिनका ये पूरा आधार कार्ड है, ये असम का इनका आधार कार्ड है। इनके पिताजी ने असम से वीडियो भी बनाकर भेजा है कि हमारा बेटा लखनऊ में पिछले 20 सालों से रह रहा है और वहां पर उसको डराया जा रहा है, उसके ऊपर FIR किया जा रहा है। ये नूरुल हक जी का पैन कार्ड है, जोरुल हक जी का पैन कार्ड है, ये ड्राइवरी लाइसेंस है, ये पीछे खड़े हैं हमारे, और ये उनका वोटर ID है। ये सारे डॉक्यूमेंट इनके हैं इसमें, और ये इनका NRC का पूरा डाटा है। ये एक हो गए, ये हो गए इम्ताज अली जी, इनका आधार कार्ड है। इम्ताज अली जी खड़े हो जाइए, इनका आधार कार्ड है, इनका पैन कार्ड है, इनका ड्राइविंग लाइसेंस है, इनका NRC का डाटा है, और इनकी वोटर ID है। और ये सुजान अली जी हैं, और सुजान अली जी का कहना है कि अगर इस सरकार को, इस तानाशाह सरकार को इतना भी नहीं दिखाई देता कि ये प्रूफ भी उसके लिए कम है, अगर आधार कार्ड भारत सरकार नहीं मानती है, पैन कार्ड भारत सरकार नहीं मानती है, इनका वोटर ID भारत सरकार नहीं मानती है, तो ये कहते हैं ये हमारे यहाँ के प्रधान जी का नंबर है। ये सरकार प्रधान जी से इनके पूछ सकती है कि ये असम के किस गांव में रहने वाले हैं। और अभी मैं इनके पिताजी का वीडियो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये इनको सुजान अली जी का आधार कार्ड था, ये पैन कार्ड है, ये वोटर ID है, और ये NRC का डाटा है। तो ऐसे तमाम हमारे साथियों ने लाकर यहाँ पर अपना अपना विवरण दिया है। उनके परिवार का भी पूरा डाटा है, उनके वाइफ का डाटा है, उनके भाई जो यहाँ पे रह रहे हैं उनका डाटा है। तो ये सरकार बहादुरपुर बस्ती में रहने वाले लगभग 250 लोगों को वहां से उखाड़ के फेंकना चाहती है। ये सरकार सिर्फ बांग्लादेशी के नाम पर उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद कराने की नीयत से है। ये सरकार जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा बिहार के अंदर 80 लाख वोट कटवाकर और मात्र 315 बांग्लादेशी वहां से ढूंढ पाते हैं और धांधली करके जैसे बिहार में चुनाव जीत गए वैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना चाहते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।